नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पर हर विद्यार्थी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन्हें छोड़कर आते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आज एक टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम हो जाता है ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। केमिस्ट्री के उन टॉपिक की लिस्ट में इस चैप्टर का नाम सबसे पहले आता है कि अगर हम लोग देखें कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आने वाले टॉपिक में होता है। देखिए, काफी अच्छा टॉपिक है। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया तो यकीन मानिएगा कि ये टॉपिक के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग इजीली बना दोगे, क्योंकि आप सबसे पहले ये समझिएगा कि ऑक्सीकरण होता कैसे है और अपचयन कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ऑक्सीकरण और अपचयन को। इसके पहले मैंने जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है उस टॉपिक का नाम था केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग के 3 पार्ट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपनी कॉपी में आप लोग नया हेडिंग डालिएगा और इस टॉपिक का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने के पहले, इसके क्वेश्चन को देखने के पहले हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ऑक्सीकरण होता क्या है और अपचयन होता क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होगा। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण की घटना को हम लोग समझेंगे, ऑक्सीकरण क्या होता है, और हम फिर अपचयन को पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण हेडिंग डालेंगे, ऑक्सीकरण कब हो सकता है और अपचयन कब हो सकता है। इसे हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग ऑक्सीडेशन या इसी को हम उपचयन के नाम से भी जान सकते हैं, उपचयन क्या होता है। और सेकंड हेडिंग पर हम लोग डालेंगे अपचयन, अपचयन या फिर इसे हम लोग रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये दो टॉपिक जो मैंने आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं आज, ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण होता है उसी को हम लोग उपचयन कहते हैं, और अपचयन यहाँ पर एक अलग प्रोसेस हो जाती है जिसे मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहली घटना, मैं आपको कुछ कंडीशन यहाँ पर बताने वाला हूं। कितने स्टेप्स मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा जहां पर आप किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण करवा सकते हो। तो नंबर 1 पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से आप लोगों को सुनना है कि ऑक्सीकरण कब होता है। देखिए, जब किसी भी तत्व के द्वारा या किसी परमाणु के द्वारा, एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान किया जाए तब ऑक्सीकरण होता है। जब किसी द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान किया जाए, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए, तब ऑक्सीकरण की घटना होती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है, या इसी घटना को हम उपचयन के नाम से भी जान सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, यानी कोई भी एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये A+ चार्ज बनाएगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का दान होना और इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनना ऑक्सीकरण होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग अपचयन या रिडक्शन को देखें तो आपको यहाँ पर समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण या उपचयन है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब जुड़ जाता है तो ये ए नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ए नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो इस प्रकार पहली घटना में आप लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन तब संभव है जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करे। इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपचयन होगा या रिडक्शन हो सकता है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लोगों को यहां पर रिमेंबर रखना है, और इन्हीं के चलते आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ का पॉइंट नंबर 2। यहाँ पॉइंट नंबर 1 को हम लोगों ने देख लिया। पॉइंट नंबर 2, जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, यानी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि धनायन का बनना, धनायन का बनना या फिर कैटायन का बनना, कैटायन का बनना एक ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल होगा, धनायन का बनना ऑक्सीकरण होगा। वही अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो यहां निर्माण होता है ऋणायन का, ऋणायन का, और ऋणायन का बनना क्या कहलाएगा, तो ऋणायन का बनना हो जाएगा रिडक्शन। यानी अगर कोई तत्व नेगेटिव चार्ज को बना रहा है, प्रोडक्ट में नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ रहा है, तो आप कहोगे कि यहाँ ऋणायन चार्ज यहाँ पर बनेगा। हम लोग पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होने वाला है। देखिए, आप सभी लोग ध्यान से समझना कि अगर कोई एलिमेंट है जिसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी जब हम लोगों ने ये कहा
कि ए कोई एलिमेंट होता है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और डोनेट करने के बाद यह ए पॉजिटिव चार्ज पर आ गया। अभी जब इसने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया था तो उस वक्त इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, और जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया और ऑक्सीकरण करवाया, उस वक्त इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गए, यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो बढ़ गई। 0 से लेकर ऑक्सीकरण संख्या यदि +1, +2, +3, +4 इस प्रकार से इंक्रीज हो रही है तो आप इसे ये कहोगे कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो आपके अनुसार यहाँ जो पॉइंट नंबर 3 हमारे लिए हो जाएगा वो हो जाएगा कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। यानी पॉइंट नंबर 3 मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि ऑक्सीकरण संख्या यदि बढ़ती है किसी की, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसी का अपोजिट अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 को देखें तो ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना, ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज कर जाना, ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना, घट जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन या अपचयन के नाम से जाना जाता है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि किस अनुसार आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हो। तो अगला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यदि कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी के साथ आकर जुड़ रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा। और मान लीजिए कि एक कोई एलिमेंट है, इसके साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या विद्युत ऋणात्मक तत्व आकर जुड़ गया, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करना, तो इसके इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या करेगा, इसे पॉजिटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो ऑक्सीकरण है वो आसानी से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, इलेक्ट्रो एलिमेंट नेगेटिव। तो यहां देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन का गेनिंग पावर जो होता है काफी अच्छा होता है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ जाना, तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। वही अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे नंबर 4th पॉइंट, तो आपको यहाँ बताना है यहाँ विद्युत ऋणात्मक नहीं बल्कि यहाँ विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ते हैं, जैसे सीजियम या फिर और भी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना। यहां पर हम देखेंगे तो विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ जाना, तत्व का जुड़ना यहां हो जाएगा ये रिडक्शन। तो इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के सामने आ रहा है, पॉइंट नंबर 5, जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ रहा है तो वहां उस तत्व का ऑक्सीकरण होगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखिए ऑक्सीजन आप ये भी मान सकते हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही होता है जो पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। तो अगर ऑक्सीजन किसी के साथ आकर जुड़ रहा है तो वहां ऑक्सीकरण ही होगा, तो ऑक्सीकरण का जुड़ना यहाँ ऑक्सीकरण होगा। वही अगर आप लोग बोलोगे पॉइंट नंबर 5 में कि ऑक्सीजन का निकलना, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन के नाम से जाना जाएगा या रिडक्शन। मान लीजिए कि हम लोग कार्बन को जला रहे हैं, तो कार्बन को जलाना, किसी भी चीज का दहन होना जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। परंतु आप लोग यहाँ पर देखोगे कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ कार्बन का क्या हो गया, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीकृत हो गया, या कार्बन का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आके जुड़ गया है। तो आपको यहाँ पर कुछ बातें हैं, जल्दी से मैं रिकॉल करवा देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का दान किया जा रहा है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो अपचयन होगा। वही हम देखेंगे धनायन अगर बन रहा है इलेक्ट्रॉन दान करके तो ऑक्सीकरण, और ऋणायन बन रहा है तो अपचयन। इसे हम लोग एनायन के नाम से भी जानते हैं, एनायन के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और वह ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना क्या रहेगा, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या का घट जाना अपचयन रहेगा। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना, जुड़ जाना, विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इजीली ले लेंगे और उसका ऑक्सीकरण संभव है। और यहाँ विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां से निकल जाते हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है
ऑक्सीजन का जुड़ना और इधर हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ एक 6th पॉइंट में लिख रहा हूं कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, और वही आप देखोगे 6 नंबर पर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन किसी से निकल रहा है तो आप कहोगे कि यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, और हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ रहा है तो वहां होगा रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये काफी महत्वपूर्ण 6 पॉइंट 6 पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार आप ऑक्सीकरण और अपचयन को बहुत इजी बना सकते हो, आसान बना सकते हो। और यदि आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में नहीं रहते हैं तो काफी प्रॉब्लमेटिक टॉपिक माना जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इन्हीं 6 बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अपने नोट्स बनाइए और नोट्स में इन सारी बातों को आप लोग लिख दीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन की। अब हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किन किन बातों को हम लोगों को समझना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप सभी के सामने कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, यहां पर आप लोगों को बताना है। देखिए ऑक्सीकरण कब हो सकता है, क्या प्रोटॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, न्यूट्रॉन का दान होता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन का दान होता है वो किस में होगा, ऑक्सीकरण के अंदर होगा। जब ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन के नाम से जाना जाएगा, जो आपको समझ में आया। अगर आपने वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, 6th पॉइंट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर की पॉइंट बताए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, आप सबसे पहले उन्हें बहुत अच्छे से समझ लें, और यहाँ के सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखना होगा और आंसर लगाना होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा गुणधर्म है जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से संबंधित गुणधर्म नहीं होगा, आपको बताना है। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन में देखा कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन परमाणु को देखोगे तो ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन परमाणु जो है निकल रहा है, और हाइड्रोजन परमाणु का निकलना ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाएगा। और अगर अपचयन पूछा जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहां बोला गया है कि पहला ऑप्शन में इससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पर हमारे लिए हो जाने वाला है। एक रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे लिए ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है। हम लोगों ने देखा कि जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु आकर जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है। आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का दान इसके अंदर किया जाएगा, इसमें ऑक्सीकरण होगा, और इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। और इसमें पहला स्टेटमेंट रिडक्शन का देके रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु रिडक्शन के लिए जुड़ेगा। यह हाइड्रोजन परमाणु अगर निकलता है तो ऑक्सीकरण होना यहाँ पर संभव माना जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सेशन को फटाफट पहले शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को ये महत्वपूर्ण सेशन का फायदा मिल सके। आने वाली सभी परीक्षाओं में ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और सेशन को लाइक भी करना ना भूलें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं सभी लोग। चलिए तो हम शुरू कर रहे थे इस क्वेश्चन को। तो इसका सही जवाब हम लोगों ने ए को देखा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या होगा। बोला गया है कि यहाँ ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कि लोहे पर जंग लगने का प्रमुख कारण क्या बोला जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम लोग आयरन पर रस्टिंग की बात करें तो एक केमिकल रिएक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ Fe और O2 के साथ में हाइड्रोजन को हम लोग या पानी को हम लोग मिलाते हैं। तो ये रिएक्शन जब संपन्न होती तो प्रोडक्ट में नीचे बना रहा हूं, यहाँ पर बनेगा Fe2O3.XH2O। ये जंग का फार्मूला होता है, केमिकल कंपाउंड का फार्मूला जंग का, रस्टिंग का। इसे हम लोग फेरिसोफेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं, यहाँ 2Fe2 यानी 4Fe यहाँ पर हो जाएगा, और 3O2। ये रिएक्शन हम लोगों ने बैलेंस कर दी है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि जंग लगने के लिए आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जंग लगने में आप देख पा रहे हो कि आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी या नहीं। आप बिल्कुल सही जवाब है आपका कि जंग लगना या रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी।
हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया तो होगा ही। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसके अंदर अपचयन हो रहा है, तो अपचयन तो कहीं से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अपचयन के लिए ऑक्सीजन निकलता है, तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ में भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रॉन्ग हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड हमारा आंसर सही होगा। तो आपके लिए सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी फर्स्ट और थर्ड। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, काफी शानदार क्वेश्चन है। आज के पहले सेशन में जो पार्ट 1 है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, जल्दी से सेशन को सभी को लाइक करना है, सभी को शेयर करना है फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होता है। कोई भी प्रश्न एग्जाम्स में यहां से बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है आपको कि जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होने वाली रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। यानी रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों संभव है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उन्हें हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारे पास में जो दिया गया फेरल, रेडॉक्स, रिडिनन और यहाँ पर किरोल, तो सही जवाब हो जाएगा इसका रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो इस अभिक्रिया को किस नाम से हम लोग जानेंगे। तो क्या ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, विकिरण होगा, या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। तो इलेक्ट्रॉन जहां ग्रहण होते हैं वहां अपचयन होता है, यानी इसे हम लोग रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होना या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। वही अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है दान किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ऑक्सीकरण के अंतर्गत आता है, तो यहाँ रिडक्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर आपने शुरुआती 6 पॉइंट मेरे द्वारा समझ लिए हैं, तो आगे आने वाले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा वहीं पर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसके बाहर कोई भी एग्जाम का प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अभी हम ढेर सारी रिएक्शन को भी यहाँ पर देखेंगे, पर आज के सेशन से इतने काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में कि आप लोगों के एग्जाम में सीधे प्रश्न यहीं से बनेंगे, इसी सेशन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का दान करना, दान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कि इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट किया जाए इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है, आप सभी को इसकी जानकारी होगी। हम लोगों ने देख लिया है ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन का दान किया जा रहा है, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहां ऑक्सीकरण होगा, और गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां रिडक्शन संभव होगा। क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ ऑक्सीकरण यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। और अपचयन में क्या होता है, अगर हम लोग रिडक्शन को देखें तो रिडक्शन में यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हम लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 देख लिया, यानी इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने दिया गया है। पूछा जा रहा है आपसे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में क्या होता है। देखिए अब भी मैंने कहा है कि आज का सेशन पूरा उन 6th पॉइंट पर डिपेंड रहेगा। अगर आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप क्वेश्चन पढ़कर ही इनका आंसर दे दोगे। ऑक्सीकरण करवाना है मुझे, ऑक्सीडेशन करवाना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि मान लीजिए मैंने ए के साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन को ऐड किया। फ्लोरीन के नेचर में इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, तो ये इस ए से जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, और ये ए यहाँ पर पॉजिटिव के साथ में आ जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन संख्या जो है वो बढ़ गई। 0 पर था और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, और ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ती है तो इस वाले एलिमेंट ने इसका ऑक्सीकरण कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी के साथ में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण संभव है। हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व के समूह के अनुपात में क्या होती है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पर जुड़ता है, यानी कि वृद्धि होगी। आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व ऐड हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वहां ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण होगा। और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो वहां अपचयन होगा। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता,
देखिए ऑक्सीजन वैलेंसी यहाँ पर पूछा गया है कि जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, यानी वही आपसे यहाँ पर पूछा गया वैलेंसी के बारे में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, तो इस ऑक्सीडेशन में तत्व की जो संयोजकता होती है, मैंने आपसे कहा है कि अगर मान लीजिए ए ने किसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज पर था और ए अब पॉजिटिव पर आ चुका है, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैलेंसी क्या हो रही है, बढ़ जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेज दोनों बढ़ जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण और अपचयन में, या अवकरण हम लोग अपचयन को ही कहेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन यानी जिनमें दोनों एक साथ होता है तो इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8 और 2 होते हैं। तो यहाँ ये जो 2 होता है इसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वही जो यहाँ पर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 8 और 8 16 और 2 18, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन 18 इलेक्ट्रॉन को हम कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से। तो आपसे पूछा गया कि क्या परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो यह बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। देखिए आपसे बिल्कुल सही जवाब है कि बंध बनाने में और जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है या गेन किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होते कहाँ के हैं, किसी भी परमाणु के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग डोनेट करेंगे या गेन करेंगे। तो इस बात की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, हाइड्रोजन के जलने के संबंध की प्रक्रिया है, बताना है कि ये क्या होगा। जलयोजन, हाइड्रोजन हाइड्रेशन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, अपचयन या ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे अगर हाइड्रोजन जल रहा है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर पानी का निर्माण होता है, यानी H2O ही बनेगा, 2H2O बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप लोग यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन से अगर समझ नहीं आता है तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि किसी के साथ भी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा। तो किसी भी पदार्थ का जलना, क्योंकि वह पदार्थ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन के जलने का संबंध किससे होगा, ऑक्सीकरण से होगा। आपको ये समझ में आ गया है कि अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आप बोलोगे कि यहां ऑक्सीकरण होना संभव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कैमेनोफोर में एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगी, उपचयन अवस्था क्या होगी, आप लोगों को निकालना है। देखिए आप सभी को इनका वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी अगर हम लोग पोटेशियम की बात करें तो जो पोटेशियम होता है वह +1 वैलेंसी रखता है। यहाँ पर आपको एमएन तो फाइंड आउट करना है, इसे हम लोग एक्स मान लेंगे, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। आप लोगों के पास एक कंपाउंड देके रखा है KMnO4 और आपको इसमें Mn की यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन संख्या ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर देखना है K की वैलेंसी होती है +1, यहाँ ऐड करोगे Mn को, आपने x यहाँ पर कंसिडर किया है तो Mn कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। वही हमारे पास O4 है तो हम 4 का मल्टीपल यहाँ पर करेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ पर -2 वैलेंसी के साथ में रखता है, =0 हो जाएगा। अगर पावर में कोई नंबर होता तो पावर वाले नंबर के, मान लीजिए यहाँ पर -2 आयन है तो आप इसे इक्वल के उधर रखकर इसे आप मैनेज करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमने इनकी वैलेंसी को यहाँ पर बहुत अच्छे से सेट किया। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर +1 + x यानी 1 दिया है, प्लस x दिया है, यह प्लस है, प्लस माइनस 4 2 हो जाएगा 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -8 = 0। फिर हम लोग करेंगे कि x -8 में से हम लोग +1 करेंगे तो यहाँ -7 कंसिडर करेंगे, -7 बचेगा और ये -7 जब उधर जाएगा तो प्लस के 7 के साथ यहाँ पर ओपन होगा, यानी हम लोग देखेंगे हमने x किसको कंसिडर किया था, Mn की वैलेंसी को। तो यहाँ x की जो वैलेंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x की वैलेंसी हो जाएगी +7, यानी जो Mn होगा वो +7 वैलेंसी यहाँ पर रखे हुए हैं। चलिए आपको बताना है
कि H2SO4 में सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है। सल्फर की वैलेंसी या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेज आपको बताना है। सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेज में यहाँ पर मौजूद है, किस ऑक्सीडेशन स्टेज में यहाँ पर मौजूद है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। सही जवाब इस प्रश्न का +7 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, ऑक्सीकरण का त्याग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए, हाँ ऑक्सीजन का संयोग होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन आकर जुड़ता है यहाँ पर, तो इसे हम लोग रॉन्ग नहीं बता सकते। आपको बताना है ऑक्सीजन का संयोग यहाँ पर होगा। तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना भी सही होगा। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, तो आप लोग यहाँ बताओगे यह भी सही स्टेटमेंट होगा। उपरोक्त तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होने वाले। तो ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दान करके किसी भी तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। ध्यान से आपको समझना है। सही जवाब हो जाएगा डी। 13 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है तो उस प्रवृत्ति को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण नहीं कहेंगे डियर, इसका नाम हो जाएगा अपचयन यानी कि अवकरण, या इसे हम लोग रिडक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। इसे हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका रिडक्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी के सामने। पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण की प्रतिक्रिया में मैग्नीशियम से गुजरता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बनेगा तो आप लोगों को समझना है, मान लीजिए हमने मैग्नीशियम मेटल को लिया और ऑक्साइड बनेगा, तो ऑक्साइड तभी बन सकता है डियर स्टूडेंट जब कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा और जो सही बैलेंस इक्वल होगा तो वह होगा 2MgO। यानी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण यहाँ पर हो चुका है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो चुका है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई मेटल है जो ऑक्साइड बना रही है, कोई जल रही है, किसी का दहन हो रहा है, इन सभी घटनाओं में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण ही तो होगा, ऑक्सीकरण ही यहाँ पर संभव है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना क्या होगा। इसका एक उदाहरण है कि अगर ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का निकल जाना अपचयन के नाम से जाना जाता है। अपचयन यानी रिडक्शन। आज के सेशन में आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है। तो इन प्रश्नों से ही आपकी एग्जाम्स बनती है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटा दिया गया है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन किया जा रहा है, तो वहां रिडक्शन ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे के रखिए। देखिए हम सभी को रिएक्शन भी समझना है बड़े ध्यान से। रिएक्शन में बोला गया है, आप ध्यान से पढ़िएगा कि SnCl2 यहां पर दिया गया है और 2FeCl2 और यहां बन रहा है SnCl4 और प्लस यहां बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में 2FeCl2 का निर्माण हो रहा है। बताना है कि इसमें से कौन सा तत्व है जो दी गई प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण से गुजर रहा है। आपको इन दोनों जो रिएक्टेंट है इनको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट को ध्यान नहीं रखना है। आप रिएक्टेंट को देखो कि किसका ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे Sn के साथ में भी जो क्लोरीन परमाणु जुड़े थे, यहाँ जो Sn है ये +2 ऑक्सीडेशन दिखा रहा था क्योंकि यहाँ क्लोरीन -2 पर है, एक क्लोरीन -1 करता है। और Sn जो है ऑक्सीडेशन स्टेज से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। अगर हम लोग यहाँ आयरन को देखें तो आयरन यहाँ भी +2 है और वहां भी +2 है, परंतु हम जब Sn को देखते हैं तो Sn यहाँ 2 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, Sn यहाँ 4 क्लोरीन से जुड़ा है, यानी Sn यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, Sn यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। आप कहोगे कि जो Sn है ये Sn यानी कि टीन, इस टीन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। यानी आप यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए कि जो इस टीन की ऑक्सीकरण की संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है वो बढ़ रही है या वृद्धि हो रही है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना
ऑक्सीकरण होगा, यानी यहाँ जो टीन होता है वह टीन ऑक्सीकरण प्रोसेस से गुजर रहा है। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से रिएक्शन को देखकर सेट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है। आप बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन ऑक्सीकरण के बारे में सत्य नहीं है, आपको बताना है। ऑक्सीडेशन का स्टेटमेंट दिया गया, कौन सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का लाभ शामिल है। देखिए, क्या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन जुड़ते नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो यहाँ पहला ही स्टेटमेंट हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा भी हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इनमें ऑक्सीजन का समावेश होता है। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन आकर जुड़ता है तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। इसमें हाइड्रोजन की हानि होती है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, मैंने ये आपको कहा था। और इसमें हमेशा कमी से जुड़ा होगा, यह हमेशा कमी से जुड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिखा नहीं है ना। तो यहाँ हम देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट देके रखा है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, यह एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। 17 के बाद 18 क्वेश्चन हमारे सामने है। अपचायक, अपचायक कौन होते हैं जो अपचयन करते हैं? यानी आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है, वो एक बहुत अच्छा अपचायक माना जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपचायक कारकों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। एक ट्रू स्टेटमेंट को रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको बताना है, यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं? तो सही स्टेटमेंट के रूप में ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ सही कथन ही बताना था हमें। क्या वे इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं? तो अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करूं, जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्या वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं? तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने बुलाया कि जो अपचायक होते हैं, अपचायक कौन? जिसका अपचयन हो रहा वो नहीं, बल्कि जो अपचयन करवा रहा है। और इस यहाँ पर बुला गया है ऑक्सीकारक पदार्थों को, जो जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या होते हैं, वही अपचायक होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, सही स्टेटमेंट। वे हमेशा धातु होते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और वे ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाते हैं, तो ये भी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, हमेशा धातु से जुड़े रहते हैं और वे ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ऑक्सीकरक या अपचायक के बारे में बोला है। अपचायक यानी कि जो जिसका ऑक्सीकरण होता है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ हो सकता है कि जो क्वेश्चन हो वो यहाँ बोला गया हो सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न को आप ऐसे कर लीजिएगा कि यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिसका जो अपचायक होते हैं, तो जो ऑक्सीकरण जिनका होता है वो एक अच्छे अपचायक होते हैं। तो ऑक्सीकरण जिनका होगा वे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। धातु होते हैं तो मेटेलिक एलिमेंट ही इलेक्ट्रॉन को हमेशा दान करेंगे, और वे ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज भी बढ़ती है। तो सही नहीं पूछा गया था, सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है कि एक रिएक्शन देके रखी है MgO प्लस CO, तो MgCO2 बन रहा है, में किस प्रकार का, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, आप लोगों को बताना है। रिएक्शन में यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है। तो बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत ही इजी रिएक्शन है, और किस प्रकार आप लोगों को सोचना है इन रिएक्शन के बारे में आप जरा ध्यान से देखिएगा। कि यहाँ बोला गया है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अभी Mg के साथ में ऑक्सीजन था, अब आप यहाँ Mg को देखिए, क्या Mg से ऑक्सीजन हट चुका है? आप लोग बोलोगे कि यहाँ Mg से ऑक्सीजन निकल गया, अभी Mg यहाँ -2 और यहाँ +2 के साथ था, अब Mg बचा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेज के साथ, क्योंकि यहाँ किसी के प्रकार का कोई आयन इसके पार नहीं है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निकलना यहाँ पर कहलाता है कि अगर ऑक्सीजन निकल जाता है तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है।
वही आप CO देखोगे तो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन था और यहाँ देखोगे तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन आ गए, यानी यहाँ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम बोलेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दान कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दान कर रहा है, तो इसका अपचयन होगा और इसका ऑक्सीकरण यहाँ पर होगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो ही लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो लाइक मत करना। तो आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है, पूछा जा रहा है कि इनमें से किस प्रक्रिया में अपचयन शामिल है। अपचयन यानी कि रिडक्शन किस में हो रहा है, दहन में, श्वसन में, फोटोसिंथेसिस में और लोहे में जंग लगने में। कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 20, आपको वहां क्वेश्चन नंबर भी लिखना है कि आप किस प्रश्न का जवाब मुझे दे रहे हैं, क्योंकि आधे स्टूडेंट केवल ए और बी में ऑप्शन लगाते हैं, जिससे मुझे ये समझ नहीं आता है कि इन्होंने किस ऑप्शन का आंसर दिया है, किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, आपको क्वेश्चन नंबर 20 लिखना है और उसका जवाब मुझे लिखना है और डिटेल के साथ में जवाब लिखना है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। और आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़े, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।